राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ शाम के समय से। सुबह जल्दी उठती हूँ तो शाम दोपहर में थोड़ा सा थक जाती हूँ तो एक आध घंटा जो है ना आराम जरूर करती हूँ। नवरात्रि में आजकल यही रूटीन हो गया है कि थोड़ा सा एक घंटा आराम जरूर करती हूँ। अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सारे काम छोड़कर आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। कमरा देखिए हो गया है पूरा सेट। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या कर रहा है। जब भी माँ सोती है ना तो बेटे की तो मतलब पूरी मन की हो जाती है, कुछ दिन भर सोता भी नहीं है। और मैं भी जब आंखें बंद करके सो जाती हूँ ना तो मुझे इसकी चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कभी कुछ तोड़ ना दे। मतलब होता है ना एक मन में बह टाइप का, वो ही रहता है। अभी देखिए पता नहीं कहाँ चला गया है, दिख ही नहीं रहा है मुझे। अब आता है लौट कर जब इसको देखती हूँ, मतलब बच्चों को मतलब दिन में तो इनको सुला लो ना तो बहुत बड़ी बात है, दिन में तो ये सो ही नहीं सकती। सामने बैठा है, दिख गया है मुझे। तो चलो चलते हैं किचन में और बस यहीं पर डला डला दिन भर जो है ना टीवी देखता रहता है। बच्चों की आजकल छुट्टियां हो गई है ना तो उनकी तो मतलब पूरा मन का हो गया है, कुछ हम जो है ना कह भी नहीं सकते। सबसे पहले पीऊंगी मैं एक गिलास पानी, बहुत जोरों से प्यास लग रही थी। पहले पानी पी लूं और इस तरह के तांबे के लोटे में जो है ना मैं पानी भर कर रखती हूँ। पूरे दिन जो है ना इसको ही पीती रहती हूँ, जैसे ये खाली हो जाता है ना फिर से इसको भर देती हूँ। सुबह मैंने कपड़े धोए थे तो आधे कपड़े तो मैंने सूखने डाल दिए, आधे रह गए थे तो बस इनको ही निचोड़ना है मुझे और इनको ड्रायर करना है। और फिर रात बाद में जो है ना पैर पोज वगैरह होते हैं ना उनको मैं डाल देती हूँ। तो अभी तो मतलब दिन भर अगर मैं सही बताऊँ आपको, सुबह 4 बजे से भी काम करती रहूँ ना तो काम कभी खत्म नहीं होते। कहने को सिर्फ हम 2 जन है लेकिन बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो मैं काम को ना थक जाती हूँ तो मैं काम को जो है ना बीच में ही छोड़ देती हूँ। तो जैसे मैंने कपड़े छोड़ दिए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और आराम करने चली गई, तो मैंने ड्रायर करने लगा दिए कपड़े और उसमें जो है ना पैर पोस्ट वगैरह डाल दूंगी। लास्ट में जब थोड़ा सा सारा बचता है ना तो पैर पोस्ट वगैरह बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। बस जूड़ा बनाया है, मुझे जूड़ा ही बहुत पसंद है। किसी ने क्या, काफी सारे लोगों ने पूछा था दीदी आपने बाल कटवा लिए? हाँ, नीचे से मैंने ट्रिमिंग करवाई है बालों की, क्योंकि जब मकान वगैरह बना ना तो धूल वगैरह बहुत उड़ती थी तो नीचे के बाल जो है ना मेरे बहुत ज्यादा रफ हो गए थे, दूर बाल हो गए थे, तो उनको कटवाना बहुत जरूरी था। बहुत ज्यादा नहीं कटवाए हैं पर थोड़ा थोड़ा सा नीचे से ट्रिम जरूर करवाए हैं। तो ट्रिम करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार ट्रिम करवाते रहते हैं ना तो बाल आपके बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तो कटवाना भी बहुत जरूरी होता है। बस सुबह झाड़ू लगाया था लेकिन पोछा नहीं लगाया था क्योंकि बहुत लेट हो गई थी आज। तो मैं केवल जब पूजा का समय था ना तो पूजा के आसपास ही थोड़ा सा मैंने पोछा लगा दिया था, बाकी सारा पोछा जो है ना मैंने छोड़ दिया था। आज खाने में भी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि इडली बनाई थी, फिर डोसे बनाए क्योंकि बेटू को डोसे बहुत पसंद है, मुझे इडली सही लगती है तो मैंने अपने लिए इडली बनाई, उसके लिए डोसे बनाए, फिर बड़ा भी बनाए थे। तो खाने में जो है ना आज मैं बहुत ज्यादा उलझ गई थी। फिर हो गए थे ढेर सारे बर्तन, तो उन बर्तनों को साफ किया और फिर मैं जाके इतना थक गई, साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे थे, इतना ज्यादा थक गई कि मैंने पोछा छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब रहने दो, शाम को देखूंगी। तो अब मैंने 1 घंटा आराम कर लिया ना तो बड़ी फुर्ती सी आ जाती है। तो अभी मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, केवल बस कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए और यहाँ पर लगा दी हूँ पोछा। तो फटाफट पूरे घर में लगा लूंगी पोछा। और एक भी दिन अगर पोछा नहीं लगाओ ना तो पता नहीं ऐसा लगता है कि घर में कुछ ऐसा काम है जो हमने नहीं किया है। तो पोछा जो है ना मैं रोज लगाती हूँ, बस गुरुवार को छोड़कर, गुरुवार के दिन में पोछा नहीं लगाती। और नवरात्रि में ना इतने ज्यादा काम हो जाते हैं, तो पूजा पाठ का काम भी बहुत हो जाता है, ऊपर से साफ सफाई, सुबह जल्दी उठना है, तो काम कर करके जो है ना कमर टूट जाती है। क्या सुबह क्या शाम, मतलब फुल टाइम बिजी होते हैं। और कहने को मतलब काफी सारे लोग मुझसे बोल जाते हैं कि आपके यहाँ क्या काम है? कोई काम ही नहीं है, 2 ही तो आप लोग सदस्य है, पंडित जी तो बाहर रहते हैं। लेकिन बहुत काम हो जाते हैं, मतलब 2 लोगों में भी बहुत होता है क्योंकि कम सदस्य है तो हेल्प करने वाले सदस्य भी तो कम है, जो करना है हमको ही तो करना है, इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। खाने पीने का भी बहुत ज्यादा फैलता है। तो बस यही है, अब लगा रही हूँ पोछ में पोछा। और इसके बाद जो है ना अब मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूँ। और अभी जो है ना 3:30 बजे का टाइम होगा, जल्दी लेट गई थी तो जल्दी ही उठ गई हूँ, तो बस का सामान वगैरह समेटा। अब जो है ना डलिया भर के मैं एक काम बहुत अच्छा करके गई थी, सोने से पहले सारे बर्तन मैं क्लीन कर गई थी। क्योंकि अगर बर्तन जो है ना सूख जाते हैं ना फिर उनको घिसना बड़ा मुश्किल होता है। गर्मियों में खासकर बर्तन बहुत जल्दी सूखते हैं, तो पूरे बर्तन जो है ना, किचन एकदम मेरी चकाचक में छोड़ के गई थी, बिल्कुल भी कुछ फैला हुआ नहीं था, सारे बर्तन भी मेरे सूख गए हैं। तो सारे बर्तन में
लगा दूंगी। और हाइट देखिए छोटी है, जो छोटी हाइट का जो है ना बड़ा दिक्कत आती है, मतलब ऊपर बार बार चढ़ कर मुझे जो है ना सामान उतारना पड़ता है। जब भी कोई सामान चढ़ती हूँ, ये स्टूल तो जो है ना मेरा किचन में ही रखा रहता है, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी कुछ निकालना है कभी कुछ निकालना, तो इसकी जरूरत तो पड़ती रहती है। और बस शुरू हो गई अपनी बर्तनों को लगाना, और ये काम जो है ना बड़ा टफ लगता है मुझे। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है जब मेरा मन नहीं होता ना, तो एक एक दिन तक मेरी डलिया जो है ना भरी रखी रहती है। लेकिन फिर जो होता है यार, बर्तन साफ करो तो किस में रखो, तो साथ के साथ लगाते जाओ ना तो सही रहता है। जैसे कि दोपहर के बर्तन मैं शाम को लगा देती हूँ, और रात के बर्तन जो है ना मैं सुबह लगाती हूँ। तो मैंने फिक्स कर रखा है, अगर एक टाइम भी अगर चूका ना बर्तन लगाने का, फिर समझ में नहीं आता, फिर डलिया मेरी खाली नहीं हो पाती है। तो टाइम टू टाइम जो है ना इसको लगाना बड़ा जरूरी है। और बस इस तरह से बैठ जाती हूँ, यही मेरी सामने ही जो है ना बर्तनों की डलिया है, तो बस यही बैठ जाती हूँ, चारों डलिया खोलती रहती हूँ, चारों में जो है ना फटाफट सारे बर्तन लगा दूंगी। और कुछ मेरे ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना आपके, वो जो है ना मैं आज भी स्टैंड में ही लगाती हूँ, जैसे कि कढ़ाई वगैरह डेली यूज की, और बाकी छोटे मोटे बर्तन है पूरा उसमें ही लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना पूरा, अभी आपको एक आध दिन दिखाने वाली हूँ मैं अच्छे से किचन। अभी बहुत सारे काम है जो ऑर्गेनाइज करनी है, काफी सारी चीजें मुझे इसमें लगानी है, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। नवरात्रि के बाद देखते हैं क्या होगा, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जो भी करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें शेयर करना, आप लोग अप्रिशिएट बहुत करते हो, सलाह भी देते हो दीदी ऐसा कर लो आप। बाकी आप लोग जब करूंगी, जब आप लोगों से पूछूंगी जब, तो बस फटाफट चलिए लगाते हैं बर्तन। इसके बाद जो है ना मैं अपने लिए चाय रखने वाली हूँ। आप सबको पता है जैसे शाम होती है ना, मुझे चाय की तलब लगने लगती है, लगता है कि बस मैं चाय पी लूँ। बता दूं? हाँ या बता दो। सीक्रेट? हाँ या बड़ा बता दो। पक्का? पक्का? हाँ पक्का? हाँ ना। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था इरम, इसको पहले बंद करो, इसको आवाज को कम करो। आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं मंदिर जाऊंगा जब तक ये टी शर्ट पहनूंगा, उसके बाद उतार दूंगा। अब ये टी शर्ट ना कल मैं तो बिल्कुल नहीं धोने वाली, ये तो पक्का है। मत दो ना, मैं खुदा से हाँ तो सही हूँ। तुम ज्यादा मुंह मत चलाया करो, तुमसे एक कपड़े तो ढंग से धुलते नहीं है। सफेद टी शर्ट पहन ली, पता है इस पे दाग लग जाएंगे तो खराब हो जाएगी ये। कुछ नहीं हो रहा। और आपकी जो बालों में से एंटीना लगे लटक रहा है, एंटीना सा लटक रहा है। हाँ देखो बालों में एंटीना आएगा। वो तो जूड़ा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो बालों में एंटीना। यहाँ पे शक्ल करो, यहाँ पे शक्ल करो। और देखिए ये बनकर हो गई है हमारी चाय तैयार। 2 कप चाय है, 1 कप आज बेटू को पीनी थी तो बस उसके लिए रख दी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना सोफे पे बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे इस तरह की कुर्सी पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इस पर आराम से बैठ जाती हूँ, दोनों पैरों को ऊपर रखकर, मतलब वो गुड़मुड़ी होकर ना मुझे बड़ा आराम मिलता है। तो मैं ज़्यादातर सोफे पे कम बैठती हूँ, इसी चेयर पे ज़्यादा बैठती हूँ। तो मेरी ये चेयर जो है ना यहीं आसपास आपको ज़्यादातर मिल जाएगी, जब भी आप वीडियो देखोगे ना तो इस चेयर पे जो है ना मैं ही बैठती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चेयर पर चाय पीना, खासकर मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं बैठ गई हूँ अपनी चेयर पर, और बेटू आने वाला है, लेकर आया है बिस्किट। तो बस हमने बिस्किट से अपनी चाय को एंजॉय किया। बहुत मन लगा रहता है, मतलब इससे पंडित जी जब नहीं होते ना तो घर बड़ा सूना सूना हो जाता है, तो इससे जो है ना बड़ा मन लगा रहता है। पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमता है, 1 मिनट के लिए भी मुझे जो है ना अकेला नहीं छोड़ता। मम्मी ऐसा कर लो, मम्मी वैसा कर लो, मम्मी ऐसा हो गया है, मतलब पूरे दिन, मतलब आपका दिन कहाँ निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और मम्मी देखो मुझे ये करना है, मुझे ऐसी वाली ये ढूंढ कर दो, मतलब पूरे दिन मेरा दिमाग जो है ना एकदम खाली हो जाता है, ये समझ लो। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, कह देती हूँ मतलब चुप हो जाए यार, बस मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं रही है। तो इस तरह से जो है ना मेरा दिन निकलता है। अब बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। बस इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह साफ़ की, कपड़े वगैरह सब सूखने के लिए डाले और नहा लिया है, क्योंकि साफ़ सफाई की थी ना और मुझे जाना है मंदिर। तो बस आज मैंने शाम को नहा लिया। वैसे मैं रोज़ शाम को नहीं नहाती हूँ, जिस दिन साफ़ सफाई का वाला काम होता है ना उस दिन मैं नहा लेती हूँ। तो ये वाली मैंने कुर्ती पहन ली है। ये वाली कुर्ती जो है ना मैंने नवरात्रि के लिए ही सिलवाई थी, बड़ी सस्ती और एकदम बजट फ्रेंडली कुर्ती मुझे मिली। 150 रुपये का मैं कपड़ा लेकर आई, अचानक बस पर्दा लेने गई थी ना, इस पर जब मेरी नज़र पड़ गई, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, इसका कपड़ा मुझे अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छा था और बजट में भी थी। 150 रुपये में क्या आता है आजकल, कुछ भी नहीं आता। बस उसके बाद निकल पड़े हम मंदिर की ओर। ये डूबता हुआ सूरज जो है ना बड़ा ही प्यारा लग रहा था, और यहाँ का आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा है, मतलब हरियाली से भरा हुआ है। ये रास्ते जो है ना मतलब अपने आप में ही एक आनंद देते हैं, इन रास्तों पे चलना बहुत अच्छा लगता है।
इन रास्तों से बातें करते हुए चलना जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है। रोज़ नहीं आ पाती हूँ मंदिर में क्योंकि वक्त इतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी आती हूँ इन चीज़ों को जो है ना बड़ा एंजॉय करती हूँ। खूब सारे मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाले। उसके बाद बस माता रानी के सामने जोत जलाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन सब की, हम सब पर जो है ना उनकी कृपा जो है ना बरसती रहे। तो नवरात्रि में रोज़ मंदिर नहीं आती हूँ, कभी कभार ही आना होता है क्योंकि घर से ये दूर है मंदिर, कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और दूसरी बात थोड़ा सा एकांत में पड़ता है, तो रोज़ नहीं आना होता है। नवरात्रि में 2-3 चक्कर ही जो है ना मेरे लग पाते हैं, बाकी घर में ही जितनी पूजा पाठ कर पाऊँ उतनी ही कर पाती हूँ। फिर भी बस इसी तरह से जो है ना नवरात्रि का मेरा जो है ना शाम का रूटीन रहता है। उसके बाद बस घर जाऊँगी, आरती करके मंदिर में कुछ देर बैठकर बड़ा आनंद मिलता है। जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो ना, आप बस मंदिर में जाकर 1 आध घंटा आप बैठें, बड़ा ही शांति मिलती है, आप अपना सारा सब कुछ भूल जा। इसके बाद आई घर आकर लड्डू गोपाल का दीपक जलाया, उनकी आरती की, उसके बाद माता रानी की आरती की। इस तरह से जो है ना मेरी नवरात्रि में शाम का समय बीतता है। पता नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम बीत जाती है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आज का के लिए बस इतना।